हेलो स्टूडेंट। आज हम लोग एक बार फिर बच्चों अपनी इस क्लास में बीए फर्स्ट ईयर का जो आपका फर्स्ट पेपर है उसको एक बार फिर कंटिन्यू करेंगे। पिछली क्लास में हम लोग आज तक बच्चों जितने हमारे लेक्चर्स हुए उसमें हम लोगों ने वन बाय वन एक एक अपने संस्थान को पढ़ा, देखा और समझा। जैसे पिछली क्लास में हम लोगों ने बच्चों अपना उत्सर्जन संस्थान था वो कंप्लीट किया। हमने जब हमारा क्लास ये हम लोगों का लेक्चर स्टार्ट हुआ था तभी मैंने आपको बताया था कि बच्चों हमारे शरीर में जितने भी संस्थान हैं, कोशिकाओं से ऊतकों का निर्माण होता है। एक प्रकार के ऊतक मिलकर अंग का निर्माण करते हैं और एक प्रकार के अंग मिलकर हमारे एक संस्थान का निर्माण करते हैं। तो बच्चों उन संस्थानों में हमारे अलग अलग अंग कार्य करके हमारी बॉडी की जो अंदर इंटरनल कार्य होते हैं उनको पूरा करने के कार्य करते हैं। तो आज तक हम लोगों ने जितने संस्थान पढ़े उन संस्थानों का हमारे शरीर में अलग अलग महत्व और अलग अलग मोल था। हर संस्थान अपने आप में एक महत्वपूर्ण संस्थान है जिससे हमारे बॉडी का जो हम लोग को दिखाई नहीं देता, हमारी बॉडी ऊपर से चलती है, वो सारे कार्य को पूरे करते हैं। जैसे सबसे पहले हम लोगों ने बच्चों पाचन संस्थान पढ़ा था। पाचन संस्थान, ठीक है। सबसे पहले बच्चों हम लोगों ने पाचन संस्थान पढ़ा था। तो पाचन संस्थान में हम लोगों ने पूरे अपने पाचन की क्रिया कैसे होती है, उसमें कौन कौन से सहायक अंग होते हैं, क्या चीज़ों को पढ़ा। उसमें हम लोगों ने आमाशय के बारे में पढ़ा, अपने यकृत के बारे में पढ़ा, अपने पाचकरस के बारे में पढ़ा। तो यकृत है, आमाशय है, श्वास नली है, ग्रास नली है, ये सब मिलकर किसका निर्माण किए? पाचन संस्थान का निर्माण किए। और पाचन संस्थान का निर्माण किए तो सारे ये अंग थे हमारे, आमाशय हो गए, श्वास नली हो गई, ग्रास नली हो गई, हमारे दांत, ये सब हमारे शरीर के एक पार्ट से। और ये सारे जब मिलकर एक संस्थान का निर्माण किए तो एक संस्थान बना। ये पूरे हमारे जो पाचन के भोजन के पाचन की अभिक्रिया है वो पूरी तरह से संपन्न हुई। छोटी याद बड़ी याद सब मिलके क्या बनाया? सब मिलके पाचन संस्थान का निर्माण किया। उसी तरह श्वसन संस्थान था हमारा, हृदय संस्थान था, उत्सर्जन संस्थान। तो ये जितने भी संस्थान थे ये सब कुछ हम लोगों ने पढ़ा और देखा। ये आज में हम पिछला लेक्चर इसलिए हमको आज रिव्यू करना पड़ा क्योंकि जो ये संस्थान हम लोग आज पढ़ेंगे बच्चों वो सारे संस्थान इससे रिलेटेड होंगे, ठीक है। तो आज हम लोगों का जो ये संस्थान है आपका, ये फर्स्ट पेपर का ये लास्ट संस्थान है आज का आपका तंत्रिका संस्थान। इसका आज आपका ये तंत्रिका संस्थान यानी कि जो हमारा तंत्रिका संस्थान सबसे महत्वपूर्ण रूप में देखा जाएगा। तो जैसे पाचन संस्थान आपका हो गया, श्वसन संस्थान, उत्सर्जन संस्थान, उत्सर्जन संस्थान, ठीक है। उत्सर्जन संस्थान हो गया। तो ये सारे संस्थान आपस में कार्य करते हैं, अलग अलग इनके कार्य, अलग अलग अंग मिलकर कार्य करते हैं। लेकिन इन सारे संस्थानों को कंट्रोल करने वाला भी एक संस्थान है, ठीक है। एक कंट्रोल करने, ये संस्थान कार्य तो कर रहे हैं लेकिन इनका कंट्रोल कैसे हो रहा है, ये अपने आप से कार्य कैसे करें, इनके कंट्रोलिंग पावर कौन है, उस संस्थान को आज पढ़ेंगे जो इन सारे संस्थानों के ऊपर अपना कंट्रोल रखता हो। वहीं से ये सारे संस्थान संचालित होते। तो वो कौन सा संस्थान आपका आज है? तंत्रिका संस्थान, ठीक है। तंत्रिका संस्थान ऐसा है कि जो इन सारे चीज़ों को कंट्रोल करता है। हाँ, हमारा मस्तिष्क, ठीक है, हमारा जो मस्तिष्क है, हमारा तंत्रिका संस्थान है, यही सारी चीज़ों को हमारे कंट्रोल करता है। बॉडी का मेन सबसे कंट्रोल, जैसे घर में आपका हमारी फैमिली होती है तो उसमें कोई एक हम लोगों का मेंबर, जो बड़ा मेंबर होता है वो क्या होता है? उसका परिवार का मुखिया होता है या चीफ होता है। तो वो क्या करता है? वो सारे फैमिली को क्या करता है? कंट्रोल करता है, हर मेंबर को कंट्रोल करता है। तो ये जो हमारा मस्तिष्क है सेम उसी तरह यूज़ करता है। मस्तिष्क हमको कंट्रोल करता है, हमारे सोचने समझने, हमारी ऐच्छिक क्रियाएँ, अनैच्छिक क्रियाएँ, जो हमारी संवेदनाएं, सब कुछ, जो कुछ भी हम सोचते हैं वो तुरंत हमारे मस्तिष्क में जाता है और मस्तिष्क से वहाँ से यस या नो, अच्छा या बुरा, दुख है सुख है, जो भी चीज़ें हमसे रिलेटेड होती हैं, हमारी तकलीफ खुशी, सब कुछ कहाँ से? मस्तिष्क से कंट्रोल होती है। उसको क्या कहते हैं हम लोग? अपना तंत्रिका संस्थान कहते हैं, ठीक है। जब बच्चा माँ के गर्भ में उसकी नींव, उसके जीव की मतलब उसका आ जाता है तो उस समय
तंत्रिका संस्थान के जो भी निर्माण की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है। ये तंत्रिका संस्थान हमारे मस्तिष्क का सब है और मस्तिष्क ही हमारे पूरे बॉडी को, हमारे हर एक चीज़ को क्या करती है, कंट्रोल करती है। इन सारे संस्थानों को भी कंट्रोल कौन करता है, हमारा मस्तिष्क करता है। हमारी ज्ञानेंद्रियाँ होती हैं जो पूरी इस चीज़ों को कंट्रोल करने में हमारी मदद करती हैं। तो हमें कोई चीज़, हमारी ऐच्छिक क्रियाएँ भी कुछ हमने पहले बताई थी, 2 प्रकार की क्रियाएँ होती हैं, ऐच्छिक और अनैच्छिक होती हैं। ऐच्छिक क्रियाएँ जो हमारी इच्छा के अनुसार होती हैं, और अनैच्छिक क्रियाएँ जिनमें हमारा कोई कंट्रोल, तो उस पर किसका कंट्रोल होता है, हमारे मस्तिष्क का कंट्रोल होता है, हमारे तंत्रिका संस्थान का कंट्रोल होता है। तो ये सारी चीज़ें किससे चलती है, हमारे तंत्रिका संस्थान से चलती है। तो आज हम लोग अपने इस क्लास में बच्चों तंत्रिका संस्थान को देखेंगे कि तंत्रिका संस्थान में क्या है, और ये मतलब तंत्रिका संस्थान का मेन पार्ट्स आपका क्या, मस्तिष्क ही तो है। हम आज अपने मस्तिष्क यानी कि ब्रेन के बारे में देखेंगे कि इनका निर्माण कैसे और इनके क्या पार्ट्स हैं और इनकी क्या चीज़ें हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात कर, जो हमने आपको यह तंत्रिका संस्थान के बारे में बताया, इसकी बच्चों हमारे शरीर में कोशिकाओं की टूट फूट होती है। एक कोशिका टूटती है, फिर उसकी जगह पे नई कोशिका का निर्माण होता है। इस तरह वो कोशिकाएं टूटती फूटती रहती है, उनकी जगह पे नई कोशिकाओं का निर्माण हो जाता है। लेकिन तंत्रिका कोशिका इन सब कोशिकाओं से, इन सब असंख्य, पहले तो ये असंख्य कोशिकाओं से बनी होती हैं और इन कोशिकाओं से डिफरेंट होती हैं। लेकिन क्यों, इनकी क्वालिटी एक ये होती है इन कोशिकाओं की बच्चों कि जन्म के समय जो उनका संख्या निर्धारित हो जाती है, जन्म के समय मतलब वो संख्या उतनी ही रहती है, इनका आकार बढ़ता है। ठीक है, हमारे तंत्रिका संस्थान का, जैसे मस्तिष्क बच्चा छोटा है तो छोटा होता है, लेकिन बड़ा तो मस्तिष्क भी हमारा बड़ा हो जाता है, आकार बढ़ता है। ठीक है, लेकिन जो तंत्रिकाओं की संख्या होती है वो नहीं बढ़ती है। और धीरे धीरे जब तंत्रिकाओं की मतलब वो नुकसान हो जाती हैं, डेड हो जाती हैं, मर जाती हैं, तो उनकी जगह पे नई तंत्रिका कोशिकाओं का निर्माण नहीं होता है। लेकिन और जो कोशिकाएं होती हैं और शरीर में जो ऊतक होते हैं वो डेड होती हैं, तो फिर उनकी जगह पे नई कोशिकाएं आ जाती हैं, जगह ले लेती हैं। लेकिन जो हमारे तंत्रिका संस्थान की कोशिकाएं होती हैं वो डेड हो जाए, कुछ हो जाए, उनकी संख्या में बढ़ोतरी नहीं होती, आकार बढ़ता है लेकिन उनकी संख्या नहीं बढ़ती। ये आपके तंत्रिका संस्थान का एक मतलब मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात है कि तंत्रिका संस्थान का आकार बढ़ता लेकिन उनकी संख्या, कोशिकाओं की जो संख्या होती है वो नहीं बढ़ती है। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग आगे अपने कि तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन। ठीक है, हमारा जो मस्तिष्क है ये न्यूरॉन से ही चलता है, असंख्य न्यूरॉन से बना, और ये न्यूरॉन ही जो होते हैं तंत्रिका कोशिका न्यूरॉन हमारे पूरे मस्तिष्क में हैं और उन्हीं से हमारा पूरा ये सर्कल चलता रहता है। तो इनके 2 भाग होते हैं। ठीक है, कोशिका पिंड और अक्षतंतु। ठीक है, यहाँ पे हम लोगों ने एक बनाया है, तो ये जो आपका कोशिका पिंड सबसे ऊपरी भाग होता है आपका, ये तंत्रिका या न्यूरॉन का। ठीक है, इसके भाग में ये केंद्रक आपका आ गया, और ये आपका एक्सान तंतु है, एक्सिस सिलेंडर, बाह्यक आवरण और स्नायु है। तो ये जो चीज़ें आपका है इसमें इसका आकार बढ़ेगा, लेकिन जो हमारे उनकी कोशिकाओं की संख्या होंगी वो डेड हो जाएंगे, कुछ उनकी जगह पे नई कोशिकाएं नहीं स्थान लेती, वो खत्म हो जाती हैं। ठीक है, तो ये आपके जो है कोशिका पिंड, सबसे ऊपरी भाग जो आपका कोशिका पिंड कहलाता है और ये केंद्रक कहलाता है, 2 भागों से बटा हुआ। ठीक है, ऊपरी भाग को हम लोगों ने केंद्रक कहा। अक्षतंतु छोर पे पतली शाखा, इसके किनारे पे पतले पतले बुश के समान किनारे होते हैं। छोर पे जो पतली पतली शाखाएं हैं ये निकाले होते हैं, बुश के समान होते हैं और इनके चीजें होती हैं। तो आपका जो ये कोशिका तंतु या न्यूरॉन है, कोशिका तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन के बारे में बातें हैं। ठीक है, अब बात है कि इसमें इसके जो भी हैं सारे जो हमारे संस्थान हैं, हमारे बॉडी के जितने क्रियाकलाप है, हमारा किसी चीज़ को हम लोग महसूस करते हैं, या दुख है, सुख है, मतलब कोई चीज़, जितनी भी फीलिंग्स हमारी होती हैं वो सब कुछ हमारी कहाँ से संचालित होती है, हमारे मस्तिष्क से संचालित होती है, और उन पर हमारा दिमाग कार्य करता है। हमारा मस्तिष्क हमें संकेत देता है कि आपको ये कार्य करना है, हमारा उस प्रकार से हाथ, हम कोई चीज़ सोचते हैं, इमेजिन करते हैं, तो वो चीज़ें उसके बाद से कार्य करने लगती है, क्योंकि हमारा मस्तिष्क उसको संकेत करता है कि आपको ये कार्य ऐसे करना। हमने कोई चीज़ सोची तो कहाँ से, मस्तिष्क से तो दिमाग काम करना। अगर हमें मार्केट जाना है तो हमारा, हमने सोचा तो दिमाग से वो चीज़ें हमको उसके संकेत मिलते हैं, आपको कार्य करने के लिए पता चलता है। तो ये मस्तिष्क जो है हमारा
ओवरऑल सभी चीज़ों पे हमारा नियंत्रण रखता है, उसका कंट्रोलिंग है। ये जितने संस्थान हैं सब कुछ इन पे इनका कंट्रोल होता है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन के कार्य की। इनके कार्य क्या, तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन के कार्य क्या। ठीक है, ग्रंथियों से स्राव उत्पन्न करना। ये ग्रंथियों से हमारे स्राव उत्पन्न करते हैं, जिससे कोई चीज़ की कमी होती है तो वो चीज़ें कमी पूरी हो जाती हैं। दूसरी चीज़ है रक्त संचालन में सहयोग करना। जब रक्त का संचालन होता है तो मांसपेशियां बच्चों आपस में सिकुड़ती हैं, फिर फैलती हैं, सिकुड़ती हैं, फैलती हैं, उससे रक्त संचालन में ये सहयोग करती हैं, उसके द्वारा वो चीज़ें जाती हैं। अब तीसरी चीज़ है संवेगों का संचालन। हमारे सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट हमारे संवेग अच्छे भी होते हैं, बुरे भी होते हैं, कभी खुशी के संवेग, कभी दुख के संवेग। जो भी हमारे इमोशन होते हैं, हमारे अच्छे बुरे सब कुछ को कहाँ से कंट्रोल किया जाता है, हमारे तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन या तंत्रिका संस्थान से कंट्रोल किया जाता है। वो चीज़ें क्या कहलाती हैं, हमारे न्यूरॉन के रूप में जानी जाती हैं। ठीक है, अब वहाँ बात आ गई ये आपके तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन की थी, जो हमारे हम लोगों ने देखा और समझा। सबसे जो हमारा कार्य के ऊपर कंट्रोल करती हुई चीज़ होगी। ठीक है, अब बात आती है बच्चों हमारे मस्तिष्क की, यानी कि हमारा ब्रेन, हमारा दिमाग। ठीक है, हमारी बॉडी में अगर हमारा दिमाग ना हो, हमारा मस्तिष्क हो, तो क्या हम कुछ कर पाएंगे। कभी कभी आप लोगों ने देखा है कोई बच्चे डिसऑर्डर होते हैं, उनको सोचने समझने की शक्ति नहीं होती है, उनका मतलब वो मेंटल पावर, उनका आईक्यू लेवल बहुत कम होता है। तो क्या ब्रेन तो है, लेकिन उनके पास आईक्यू लेवल, वो ज्ञान, वो जानकारी या नॉलेज वो नहीं होती है, तो उनसे उनको प्रॉब्लम्स होती हैं। तो हमारा जो मस्तिष्क है ये सारी चीज़ों को हमारे कंट्रोल करता है, हमारे संवेगों को, हमारे सोचने समझने की शक्ति को, ओवरऑल पूरी हमारी बॉडी को, हमारे लाइफ को कंट्रोल करता है। तो हर व्यक्ति का ब्रेन अलग अलग होता है, सोचने की शक्ति अलग होती है। किसी का ब्रेन बहुत शार्प होता है, किसी की आईक्यू लेवल्स उसको हम चेक करते हैं, जैसे किसी का 140 है तो इसका आईक्यू लेवल, तो उसका ब्रेन बहुत शार्प होता है, बहुत अच्छा कार्य करता है। अब कुछ में कम होता है तो जड़ बड़ बुद्धि जो भी होते हैं, लेकिन जो सबकी संरचना होती है वो तो सेम होती है, ब्रेन की संरचना होती है। बच्चों ये ब्रेन हमारा जो मस्तिष्क होता है, हमारे कपाल में जो हमारा सर है उसके अंदर एक, कपाल के अंदर एक सुरक्षित रूप में होता है हमारे सर में। ठीक है, हमारा ब्रेन कहाँ स्थित होता है, हमारे कपाल में, हमारे सुरक्षित होता है, और उसमें ही हमारी जो पांचों ज्ञानेंद्रियाँ होती हैं वो उसके साथ कार्य करती हैं। अभी हम आगे ज्ञानेंद्रियों के बारे में भी बात करेंगे कि ज्ञानेंद्रियाँ हमारे क्या क्या, पाँच की क्या होती हैं और किस प्रकार से कार्य करती हैं। ठीक है, पहले बात कर लेते हैं हम लोग मस्तिष्क की। तो मस्तिष्क जो होता है एक अखरोट की तरह, अखरोट को आप लोगों ने देखा, अखरोट की संरचना की तरह होता है, ऊपर खावर नीचे ऊपर टाइप से बना होता है। ठीक है, अखरोट की तरह होता है, इससे ऊपर खावर जैसा हमारा मस्तिष्क बना होता है। इसके मस्तिष्क के 4 भाग होते हैं। ठीक है, आंतरिक जब संरचना उसको देखेंगे, ऊपर से तो हमें नहीं दिखता, लेकिन जब उसको आंतरिक देखेंगे तो इसके 4 भाग होते हैं, प्रमस्तिष्क, अनुमस्तिष्क, सेतु और शीर्षानिस। शीर्षानिस को ही बच्चों मेडुला ऑब्लिंगेटा भी कहते हैं। ठीक है, शीर्षानिस को ही मेडुला ऑब्लिंगेटा भी कहते हैं। तो सबसे पहले हम लोग मस्तिष्क में करेंगे प्रमस्तिष्क, ये सबसे बड़ा चीज होती है। ठीक है, प्रमस्तिष्क, अनुमस्तिष्क जो होता है हमारा, ये प्रमस्तिष्क से छोटा होता है। अनुमस्तिष्क जो आपका है, अनुमस्तिष्क, और ये गति उत्पन्न करने वाली पेशियों को नियंत्रण करता है। जो हमारी मूवमेंट करने वाली गतियाँ होती हैं, मांसपेशियों से तो हम गति उत्पन्न होती है, अगर मांसपेशियाँ ना हो तो हम चलने फिर हमने आपको उसमें बताया था, मांसपेशीय संस्थान जब हम लोग पढ़ रहे थे, तो मांसपेशियों से ही तो हमारे अंदर शरीर की गति होती है। नहीं तो हम लोग एक जगह बुद्ध की तरह, यानी कि एक खंड मांस की तरह खड़े हैं, लेकिन मांसपेशियों से हमारे शरीर में गति होती है, हम एक स्थान से दूसरे अपने सारे कार्य जो वो संपन्न करते हैं। तो वो कौन इसमें मदद करता है, हमारा जो अनुमस्तिष्क होता है। ठीक है, अनुमस्तिष्क होता है। प्रमस्तिष्क से छोटा अनुमस्तिष्क होता है, और जो अनुमस्तिष्क के सामने वाला भाग आपका होता है, ये भाग सेतु कहलाता है। सेतु मतलब, सेतु क्या होता है, सेतु दो चीज़ों को जोड़ने का, आप किसी रिवर पे देखेंगे कुछ, तो सेतु दो चीज़ों को जोड़ने के लिए होता है। तो सेतु हमारा प्रमस्तिष्क और अनुमस्तिष्क को जोड़ने का कार्य करता है। क्या करता है, प्रमस्तिष्क और अनुमस्तिष्क को जोड़ने वाला भाग कौन सा होता है, वो सेतु कहलाता है। ठीक है, अब बात आती है मेडुला ऑब्लिंगेटा की। ठीक है, तो ये हमारे मस्तिष्क का सबसे नीचे का भाग होता है,
और सेतु के यहाँ से जो चीज़ें इसके ऊपर का भाग होता है। सबसे मस्तिष्क के सबसे नीचे का भाग मेडुला ऑब्लिंगेटा होता है। ये एक आयताकार संरचना होती है, हाँ, और इसकी लंबाई करीब होता है 2.7 सेंटीमीटर तक होता है। ये हमारे मस्तिष्क का जो भाग है अंदर आंतरिक संरचना उससे कुछ डिफरेंट होता है, क्योंकि इसमें घूसर द्रव्य भरा रहता है। क्या भरा रहता है इसमें? घूसर नामक एक द्रव्य होता है भूरे रंग का, वो इसमें भरा होता है। तो ये जो हमारा टोटल मस्तिष्क है ये 4 भागों में बटा होता है, प्रमस्तिष्क, अनुमस्तिष्क, और इसके जो जोड़ने के जो है दोनों के भाग को क्या कहते हैं? सेतु कहते हैं। और मेडुला ऑब्लिंगेटा जो ये आपका सुषमा शीर्ष है, मतलब इसका सुषमा शीर्ष तो नीचे से देखेंगे तो ये स्टार्टिंग है, लेकिन मस्तिष्क के बाद ये मेडुला ऑब्लिंगेटा सबसे नीचे का भाग हो जाएगा। और आपका ये आयताकार भाग है, 2.7 सेंटीमीटर इसकी लंबाई है। इसके अंदर आपका घूसर नामक द्रव्य जो होता है वो इसमें भरा होता है। तो ये बात हो गई हमारे मस्तिष्क की। ये हमारे मस्तिष्क है और इसके कार्य हमने आपको बताए कि मस्तिष्क की सब कुछ जो भी कंट्रोलिंग पावर जो भी है, और ये अखरोट की जो जैसी संरचना होती है उस टाइप से, और हमारी कपाल के अंदर ये सुरक्षित होता है। मस्तिष्क और तंत्रिका जो उसके भाग होते हैं न्यूरॉन्स इसके अंदर के, उससे हमारा पूरा मस्तिष्क संचालित होता है। ठीक है, तो ये हमारे तंत्रिका संस्थान में था कि हमारे मस्तिष्क का ही सबसे बड़ा रोल है ब्रेन का हमारे, और ये ब्रेन ही हमारा दिमाग जो है ये पूरे सारे जितने संस्थान हैं वो हम लोगों को कंट्रोलिंग करता है और सारे कार्यों को करने में हमारी मदद करता है। ठीक है बच्चों, ये हो गया आपका तंत्रिका संस्थान के। अब बात आती है ज्ञानेंद्रियों की। ठीक है, हमारे ज्ञानेंद्रियाँ, तो ये जो हमारा जो ये मस्तिष्क है, हमारा जो ये कपाल है, यहीं पे तो हमारी ज्ञानेंद्रियाँ होती है। ज्ञानेंद्रियाँ कितनी होती है? ज्ञानेंद्रियाँ 5 होती हैं। ठीक है, पहला आँख। ठीक है, हमारी आँखों से क्या करते हैं? हम किसी चीज़ को देखने का कार्य करते हैं। ठीक है, किसी चीज़ को हम देखते हैं, समझते हैं। पढ़ने के लिए हमें किस चीज़ की रोशनी की जरूरत है? हमारी आँखें। तो ये सब हमारे आँखों से हम देखते हैं, मस्तिष्क तक हमारी सूचना पहुँचती, वो दृश्य हमारे मस्तिष्क में छप जाती है, उससे हमको उसकी चीज़ की हो जाती है। आँख हो गया। कान, कान के द्वारा हम बातों को सुनते हैं, समझते हैं। ठीक है, और वो चीज़ें हमारे मस्तिष्क में, हमारे दिमाग में जाके वो चीज़ें फीड भी हो जाती हैं। ठीक है, तीसरा होता है नाक। नाक के द्वारा हम लोग श्वास लेते हैं, स्वाद, सुगंध, किसी महक को, वो भी हमारे ब्रेन में जाता है, दिमाग में जाता है, वो चीज़ें वहाँ पे हमारे सर्च हो जाती हैं। जीभ, जीभ पे हमारे बहुत सी स्वादेंद्रियाँ होती हैं। जीभ से ही हम खट्टे, मीठे, तीते, गर्म, ठंडा हर चीज़ का पता लगा पाते हैं कि जीभ से क्या है। तो जीभ से जब हम किसी चीज़ को टेस्ट करते तो हमारे ज्ञानेंद्रियों से ही पता चल पाता और मस्तिष्क को इसकी सूचना मिल जाती है। आपका 5वां है त्वचा। ठीक है, ज्ञानेंद्रियों में क्या है? त्वचा। त्वचा हमारे उत्सर्जन संस्थान का भी एक भाग होता है और ज्ञानेंद्रियों के रूप में भी जाना जाता है। तो बच्चों, त्वचा हमारी जो स्किन है, मांसपेशियों के ऊपर जो हमारी एक लेयर होती है, मांसपेशियाँ उसके नीचे सुरक्षित होती हैं। और त्वचा से हमें सर्दी गर्मी से भी बचत होती है। त्वचा के द्वारा हमें ठंडी गर्म का एहसास होता है, कोई चीज़ ठंडी है, गर्म है, कोई तकलीफ है, तो त्वचा के द्वारा हमको उसकी सूचना हमको कहाँ मस्तिष्क को मिल जाती है। कोई जलती चीज़ को हम टच करते हैं तो क्या पता चलता है ना कि चीज़ गर्म है, तो क्या उससे किससे पता चला? हमारी त्वचा से पता चला। हमने त्वचा पे टच किया, उससे पता चला, तो त्वचा के द्वारा पता चल जाता है और वो ज्ञानेंद्रियों की मदद से हमारे मस्तिष्क को उसकी सूचना प्राप्त हो जाती है। तो बच्चों, ये क्या हो गया? 5 ज्ञानेंद्रियाँ होती हैं और इनके द्वारा ही मस्तिष्क को सूचना भी मिलती है। और टोटल ओवरऑल जो हमारा तंत्रिका संस्थान है, हमारा मस्तिष्क है, हमारे इन सारी जितने भी संस्थान हम लोगों ने आज तक पढ़े उन पे उनका पूरा कंट्रोल होता है, उनसे पूरी उनकी संचालित करने की प्रक्रिया पूरी तरह से हमारी चलती रहती है। ठीक है, तो जितना भी ये मस्तिष्क हमारा, हर व्यक्ति के दिमाग का, हर व्यक्ति का सोचने की, समझने की कार्य क्षमता भिन्न भिन्न होती है, लेकिन ये मस्तिष्क के सारे कंट्रोलिंग पावर इसके पास होता है और ये सारी चीज़ों को हमारे चलाता है और उसको पूरा करता है। तो बच्चों, आज की क्लास में हम लोगों ने तंत्रिका संस्थान को अपने कंप्लीट किया। आज आपकी क्लास में हम लोगों का ये पूरा होता है। अब हम लोग अपनी नई क्लास में एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। आज की क्लास के लिए इतना ही करते हैं। थैंक यू।